पढ़ने वाले हैं अपना थर्ड सब टॉपिक एसिड एंड इट्स सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। एसिड, इसको हिंदी में अम्ल कहते हैं। एसिड एसिड के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, विनेगर, टोमेटो, लेमन, ऑरेंज और टैमरिंड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो एसिड होता क्या है? एसिड बेसिकली इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पहला, ये सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और ये कलरलेस होता है और जनरली कलरलेस होता है। और एसिड को अगर हम साइंटिफिक डिफिनीशन पे या मतलब जनरल डिफिनीशन पे जाएं तो एसिड वो होता है जो H+ आयन रिलीज करता है। एसिड हम ऐसे पता कर सकते हैं, जो H+ आयन वाटर में रिलीज करता है वो एसिड होता है। एसिड का हमने देखा कि ये लिटमस पेपर के साथ ब्लू टू रेड करता है, ब्लू कलर को रेड में चेंज करता है। टर्मरिक पे कोई इफेक्ट नहीं। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू रेड करता है। ऐसे ही फिनोल्फ्थेलीन को नो इफेक्ट, फिनोल्फ्थेलीन को नो इफेक्ट। ऐसे ही हम जान सकते हैं कि एसिड का इंडिकेटर्स हैं ये। और अब हम एसिड की ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थे और इसके इंडिकेशन वाले थे। अब हम बात करते हैं एसिड के क्लासिफिकेशन। एसिड कई तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम एसिड को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिनका पीएच कम होता है, और वीक एसिड होता है जिनका पीएच मतलब 0 से 7 में 7 के पास ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ऐसे वीक एसिड्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, एसिटिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड में से हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे दूसरा एग्जांपल है नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे, मतलब किसमें कितने हाइड्रोजन है उसके हिसाब से। जैसे मोनोप्रोटिक मीन्स जिसमें एक हाइड्रोजन, जैसे HCl, HNO3। ऐसे डाइप्रोटिक बेसिकली H2SO4, और सारे एग्जांपल्स हैं। और ऐसे पॉलीप्रोटिक, H3PO4, और सारे एग्जांपल्स हैं। तो हम देख सकते हैं ऐसे हम 3 भागों में एसिड को और डिवाइड कर सकते हैं, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक। अब ऐसे ही एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जो नेचर के बेसिस पे, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो पाए जाते हैं, जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड, ऐसे ही मिनरल एसिड्स में जैसे HCl जो हम मिनरल से लेते हैं, H2SO4, HNO3, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं।
ऐसे हम ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली मतलब केमिकली ये एसिड कैसे बिहेव करता है। तो पहला उसमें रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स में हम देखते हैं कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है बेसिकली साल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एसिड जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2SO4 प्लस Zn। तो हम इसमें साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी और ये साल्ट बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसे ही हम ऐसे ले सकते हैं HCl प्लस Zn जिंक। तो ये बेसिकली बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। तो हमने देखा ये H2 गैस रिलीज होती है। तो मेटल के साथ रिएक्शन में क्या होगा, एसिड प्लस मेटल गिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये पता करना है कि हाइड्रोजन गैस कैसे, मतलब हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने रिएक्शन कराया, ये मान लीजिए जिंक है और हमने HCl इसमें डाल दिया, तो यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस को चेक करने का एक तरीका है कि हम फ्लेम के पास जब हाइड्रोजन गैस को लाते हैं, फ्लेम के पास जब हम हाइड्रोजन गैस को लाते हैं तो बेसिकली हमें पॉप साउंड सुनाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं किसी मेटल के साथ रिएक्शन में रिएक्शन करके कि ये एसिड है कि नहीं। ऐसे हमें पता चल जाएगा, पॉप साउंड अगर आती है तो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, मतलब वो एसिड है किसी मेटल के साथ रिएक्शन में। ऐसे ही दूसरा रिएक्शन आता है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, जैसे कार्बोनेट साथ मान लीजिए एसिड कार्बोनेट gives you salt plus H2O plus CO2 गैस रिलीज होती है। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2SO4 प्लस Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। H2SO4 प्लस Na2CO3 ये हमें सॉल्ट देगा NaSO4 Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। हमने देखा H2SO4 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। और ऐसे ही हम रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स देख सकते हैं। रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स में वही साल्ट बनता है प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं H2SO4 प्लस NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। It gives you
Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO। तो बेसिकली हमने देखा H2SO4 प्लस NaCO3 प्लस Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। हाँ एसिड प्लस, अब जैसे हमने पिछली रिएक्शन में देखा था एसिड प्लस मेटल्स में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो हाइड्रोजन गैस हमने डिटेक्ट किया था फ्लेम के आगे रखने से वो पॉपिंग साउंड देता है। तो ऐसे ही हम CO2 को कैसे डिटेक्ट करेंगे, CO2 को डिटेक्शन के लिए देखते हैं। CO2 को डिटेक्शन के लिए हम बेसिकली इसे लाइम वाटर से पास करते हैं। जैसे मान लीजिए रिएक्शन हुआ, एसिड है प्लस सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या कार्बन, तो CO2 गैस रिलीज हुई। जब हम इसे लाइम वाटर चूना का पानी, लाइम वाटर बेसिकली होता है CaOH होल ट्वाइस। जब हम इसे लाइम वाटर से पास करते हैं तो बेसिकली ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। देखते हैं CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 gives you CaCO3 प्लस H2O। ये होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है और ये वाटर जनरेट करता है। तो जब हम लाइम वाटर से CO2 को पास कराएंगे, हमें अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। तो इससे हम पता कर सकते हैं एसिड प्लस बाइकार्बोनेट है, मतलब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन में ये पार्ट एसिड है कि नहीं, ये हम पता कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं तीसरा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड जैसे Na2O CaO, ये मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ एसिड के रिएक्शन के साथ देखते हैं। ये एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2SO4 प्लस CaO क्या है, मेटेलिक कैल्शियम ऑक्साइड, ये देता है आपको CaSO4 प्लस H2O। CaSO4 एक सॉल्ट है और H2O वाटर। ये हो गया मेटेलिक ऑक्साइड। और अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन देखते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड और बेस के रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहते हैं, क्योंकि जो साल्ट बनता है न्यूट्रल होता है, सॉल्ट न्यूट्रल होता है, तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे कहते हैं। अब देखते हैं कि एग्जांपल, H2SO4 प्लस NaOH, ये आपको क्या देगा, Na2SO4 प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस।
ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत यूज होता है। जैसे कभी कभी इनडाइजेशन की वजह से हमारे पेट में मतलब HCl, हमारा पेट डाइजेशन करता है HCl के थ्रू, HCl की हेल्प से। तो कभी कभी हमारे पेट में इनडाइजेशन होता था, लोग मतलब हमारे घर वाले हमें देते हैं बेकिंग सोडा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो बेसिक होता है एंटी एसिड उसे कहते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। ये था एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। अब हम एसिड के कुछ यूजेज और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। एसिड और बेस रिएक्शन का यूज हम फायर एक्सटिंग्विशन में कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। एसिड फायर एक्सटिंग्विशन में क्या होता है, एक सिलेंडर में एसिड और कार्बोनेट अलग अलग रखे होते हैं। एसिड में H2SO4 होता है और कार्बोनेट Na2CO3 या NaCO3 होता है। जैसा कि हम जानते हैं फायर को, जैसे O2 ऑक्सीजन हेल्प करती है फायर को आग जलाने में, और CO2 बुझाती है। तो हमने देखा था कि एसिड और कार्बोनेट के रिएक्शन में या बाइकार्बोनेट के रिएक्शन में हमारा रिएक्शन देता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो CO2 क्या करता है, आग बुझाने में सहायक होता है। तो जब हम फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिलेंडर होता है उसमें एक तरफ H2SO4 एसिड की बॉटल अलग और Na2CO3 या NaCO3 अलग होता है। तो जब हम यूज करने जाते हैं तो ये दोनों बॉटल्स फूटते हैं और मिक्सअप होता है इनका, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। जैसे देखते हैं H2SO4 प्लस Na2CO3 गिव्स Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ये CO2 जो है आग बुझाने में सहायता करता है। यही फायर एक्सटिंग्विशन का बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम देखते हैं एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है जानते हैं। एसिड रेन, जब रेनिंग वाटर का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन pH लेस देन 5.6, रेनिंग वाटर का pH जब 5.6 से कम हो जाता है। तो बेसिकली एसिड रेन होता कैसे है, किसी सब्सटेंस को जलाने से हम जानते हैं कि कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स। इनसे क्या होता है, जैसे CO2 वाटर के साथ मिलके ये देता है H2CO3 जो कि एसिड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड देता है। ऐसे ही सल्फर ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलके H2SO4 देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसे ही ये जो किसी सब्सटेंस हम जलाते हैं उनसे CO2 N2O5 SO2, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे क्या होता है कि एसिड्स बनते हैं। ये एसिड जब रेनिंग वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो हमें उनका pH 5.6 से कम हो जाता है, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। अब एसिड रेन से क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। एसिड रेन से बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे ये कई सारी इमारतें, हमारे जो बहुमूल्य इमारतें हैं उनको ख़राब कर रहा है। जैसे ताजमहल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ताजमहल मार्बल से बना हुआ है और मार्बल जो होता है वो CaCO3 होता है। अब CaCO3 और जो एसिड रेन होता है उसमें एसिड्स होते हैं, एसिड्स का CaCO3 के साथ रिएक्शन होता है तो CaCO3 कंजम होता है, मतलब ख़त्म होता है। तो इससे मतलब मार्बल पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब मार्बल ख़राब होते हैं, तो इससे ताजमहल पे इफेक्ट पड़ रहा है।
यही एसिड का मेन खराबी है। अब हम देखते हैं कि सारे एसिड्स और सारे बेसिस में क्या कॉमन है, मतलब इंडिविजुअल एसिड्स, मतलब एसिड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, जिससे हम जान सकते हैं कि एसिड है। देखते हैं कॉमन इन ऑल एसिड्स। तो हम बता सकते हैं कि एसिड जो होता है वाटर के साथ H+ आयन रिलीज करता है। वाटर के साथ रिएक्शन में एसिड प्लस वाटर H+ आयन। तो ये H+ आयन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिड्स का। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे H2SO4 वाटर के साथ ये देता है H3O प्लस SO4 2 माइनस। H3O प्लस को हम लिख सकते हैं H प्लस H2। तो H+ क्या है H2SO4 के लिए। ऐसे HCl क्या कहता है HCl H2O H3O प्लस Cl माइनस। ये H3O प्लस को हम फिर से लिख सकते हैं H प्लस H2O। तो बेसिकली हमने देखा एसिड्स जो हैं HCl प्लस H2O H+ H2O देते हैं। अब हम देखते हैं कि हम मैंने बोला था कि CO2 जो है नॉन नाइट्रिक ऑक्साइड्स भी होते हैं एसिडिक इन नेचर, उसको देखते हैं कैसे। हमने देखा कि एसिड मतलब सारे एसिड्स में कॉमन होता है H+ आयन, तो CO2 के साथ देखते हैं वाटर का रिएक्शन CO2 प्लस H2। CO2 प्लस H2 में देखते हैं, ये हमें देता है H2CO3। H2CO3 जो होता है ये एक एसिड होता है, ये फिर रिलीज होता है H+ आयन, ये देता है। तो हमने देखा कि CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3, फिर H2CO3 से ये एक एसिड होता है वीक एसिड, ये हमें H+ आयन देता है। ऐसे हमें एक और एग्जांपल सकते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, जो कि हमने देखा था विनेगर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड प्लस H2 गिव्स यू CH3COH प्लस H2 गिव्स H3O प्लस CH3CO माइनस, ये फिर H प्लस H2, ये H+ आयन रिलीज किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एसिड की एक कॉमन प्रॉपर्टीज है, वो H+ आयन वाटर के साथ रिलीज करते हैं। अब हम H+ आयन के और क्या यूज सकते हैं, जैसे एसिडिक बिहेवियर एक H+ आयन बता रहा है, और H+ आयन की वजह से क्या होता है, H+ आयन की वजह से ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग हो जाता है। एसिड जो है वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। H+ आयन की वजह से वाटर एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा ही हम